गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का चैप्टर 2। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं उनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव में होती है। पॉलिनोमियल्स में एक वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्टेड होती हैं। वेरिएबल जो है उसकी पावर जो है वो होनी चाहिए होल नंबर में, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती पावर, माइनस में नहीं हो सकती है वेरिएबल की पावर। जैसे 1/x+3 एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 1/x+3। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1/x का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर एंड एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो x की पावर 1 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं होगी अगर वो पॉलिनोमियल है तो। अगला टॉपिक इसमें है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है किसी पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की, जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसमें जो उसकी सबसे बड़ी पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। एक हमने एग्जांपल लिया x³ प्लस x² प्लस x-4। तो इसमें x³ यानी x की पावर, x वेरिएबल है और इस x वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर, सबसे बड़ी पावर 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 होगी। इसके बाद अगला टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है कि जो भी वैल्यू हम, अगर हमारा वेरिएबल x है किसी पॉलिनोमियल में और उस x की वैल्यू जो भी हम पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में और वो पॉलिनोमियल सॉल्व होने के बाद ज़ीरो वैल्यू हो जाती है, उसकी ज़ीरो आंसर आ जाता है, तो उस x की वैल्यू जो हमने पुट करी है वो मानी जाती है ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल की, ये वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अगला टॉपिक इस पॉलिनोमियल में आगे जो अगला टॉपिक है वो फैक्टर ऑफ ज़ीरोज़। फैक्टर ऑफ ज़ीरोज़ को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। x² + 7x + 10 एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, इसका हम ज़ीरो फाइंड करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। MTS का मतलब है मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे? इसकी मिडल टर्म है 7x। 7x को दो ऐसे डिजिट्स में, ऐसे नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आ जाए और अगर प्लस करें तो 7 आ जाए। तो इसको हमने कर दिया 5x + 2x। 5 + 2 7 होता है, 5 × 2 10 होता है। अब कॉमन लेते हैं, दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। हमने पहले x² + 5x में कॉमन लिया, इसमें x कॉमन है। x कॉमन लेने के बाद स्क्वायर में से x अंदर आ गया, इसमें 5 अंदर आ गया, इसमें 2x और 10 में 2 कॉमन है, ब्रैकेट में x + 5। इस पूरी एक्सप्रेशन में अब x + 5 कॉमन है, उसे लिया और कॉमन लेने के बाद हमारे दूसरी ब्रैकेट में x + 2 बचा = 0। अब हमें इसके ज़ीरो निकालने हैं, ये फैक्टर हो गए। अब इसके बाद हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं, तो x + 5 = 0, -5 आ गया, x + 2 = 0, x - 2 आ गया। ये ज़ीरोज़ हैं, इसके दो ज़ीरोज़ हैं। पहले ज़ीरो को हम अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे ज़ीरो को हम बीटा कहते हैं। अब आगे टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो उसके ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे हम, इसमें हम ये देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इस लीनियर पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इसमें कैसे पता चलेगा? जो हमारी लाइन ड्रॉ करी है हमने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई लीनियर पॉलिनोमियल में, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करती है। यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करती है, इट मीन्स 1 0 होगा इसका।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पावर 2 होती है। इसमें जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ये ग्राफ जो बनता है ये पैराबोला कहते हैं इसे, ये पैराबोला की फॉर्म में बनता है। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है और इसीलिए इसके ज़ीरोस 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। और जब हम इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता है, इसीलिए इसके 3 ज़ीरो होंगे।